नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। करौली जिले ने नीति आयोग के संपूर्णता अभियान में सभी 6 संकेतकों में 100% उपलब्धि हासिल कर राज्य में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्य आयोजन अधिकारी अंकित गुप्ता को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में स्वर्ण पदक प्रदान कर जिले की इस उपलब्धि को सम्मानित किया है। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना के नेतृत्व में स्वास्थ्य, पोषण, कृषि और शिक्षा के क्षेत्रों में करौली जिले ने टीकाकरण, स्कूली नामांकन और पोषण सुधार सहित सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। सुनियोजित रणनीति, विभागवार 3 महीने की कार्ययोजना, संसाधनों का समुचित आवंटन और नियमित मॉनिटरिंग से यह सफलता संभव हुई है। ब्लॉक मासलपुर ने 5 संकेतकों में सफलता पाकर रजत पदक प्राप्त किया। करौली मॉडल अन्य जिलों के लिए प्रेरणा स्रोत बना है। तो अभियान में सभी 6 संकेतकों में 100% उपलब्धि हासिल कर राज्य में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। जो चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनमें मासलपुर ब्लॉक में हासिल रजत पदक किया है, जिसमें सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल ने मुख्य आयोजन अधिकारी अंकित गुप्ता को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में स्वर्ण पदक प्रदान कर जिले की इस उपलब्धि को सम्मानित किया है। तो वहीं ब्लॉक मासलपुर ने 5 संकेतकों में सफलता पाकर रजत पदक प्राप्त किया। करौली मॉडल अन्य जिलों के लिए प्रेरणा स्रोत बना है। तो वहीं जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना के नेतृत्व में स्वास्थ्य, पोषण, कृषि और शिक्षा के क्षेत्रों में करौली जिले ने टीकाकरण, स्कूली नामांकन और पोषण सुधार सहित सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। इसमें सुनियोजित रणनीति, विभागवार 3 महीने की कार्ययोजना और संसाधनों का समुचित आवंटन और नियमित मॉनिटरिंग में ये संभव हो पाया है। बता दें कि करौली जिले की नीति आयोग के संपूर्णता अभियान में सभी 6 संकेतकों में 100% उपलब्धि हासिल कर राज्य में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्य आयोजन अधिकारी अंकित गुप्ता को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में स्वर्ण पदक प्रदान कर जिले की इस उपलब्धि का सम्मान किया है। राजगढ़ के टहला बाईपास स्थित निजी रिसोर्ट में लायंस क्लब राजगढ़ की वर्ष 2025-26 की नवीन कार्यकारिणी का 34वां जो शपथ ग्रहण और पदस्थापना समारोह MJF लायन सुधीर वाजपेयी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में MJF लायन डॉक्टर देवेंद्र मदान ने अध्यक्ष प्रदीप महावर, सचिव भूपेंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष रामनिवास मीना सहित अन्य पदाधिकारियों को शपथ दिलाई है। PMJF लायन सुमेर जैन मुख्य वक्ता रहे हैं और MJF लायन ऋषि फतेहपुरिया और लायन गायत्री सेठी ने अपने विचार व्यक्त किए। अध्यक्ष प्रदीप महावर ने अपने कार्यकाल में सदस्यों को सेवा कार्यों में सहयोग के लिए स्मृति चिन्ह और पिन देकर सम्मानित किया है। उन्होंने आगामी वर्ष में किए जाने वाले सेवा कार्यों की जानकारी दी। सचिव भूपेंद्र शर्मा ने पूर्व कार्यकारिणी के समाज सेवा कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। तो वहीं कार्यक्रम का संचालन NL वर्मा ने किया। तो लायंस क्लब की नवीन कार्यकारिणी को लेकर ये कार्यक्रम, जहां पर सेवा कार्यों में सहयोग के लिए स्मृति चिन्ह और पिन देकर सम्मानित किया गया है। आगामी वर्ष में किए जाने वाले सेवा कार्यों की भी जानकारी दी गई है। सचिव भूपेंद्र शर्मा ने पूर्व कार्यकारिणी के समाज सेवा कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। तो वहीं कार्यक्रम का संचालन NL वर्मा ने किया। बता दें कि 34वीं शपथ ग्रहण समारोह का ये भव्य आयोजन किया गया, जहां पर प्रदीप महावर लायंस क्लब के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो लायंस क्लब की नवीन कार्यकारिणी, जिसकी
तस्वीर अलवर से जो है आपके स्क्रीन पर है, जहां पर 34वीं शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। सेवा कार्यों में सहयोग के लिए स्मृति चिन्ह पिन देकर सम्मानित भी यहां पर किया गया है। तस्वीर स्क्रीन पर है, अलवर से देख रहे हैं आप, जहां पर आगामी वर्षों में किए जाने वाले सेवा कार्यों की जानकारी सचिव भूपेंद्र शर्मा ने पूर्व कार्यकारिणी के समाज सेवा कार्यों का विवरण प्रस्तुत भी किया। झालावाड़ के मोहर थाना क्षेत्र में पिपलौदी विद्यालय भवन की छत गिरने से 7 विद्यार्थियों की मौत हो गई और कई घायल होने की दुखद घटना पर राजस्थान शिक्षक संघ करौली ने कलेक्ट्रेट में 2 मिनट का मौन धारण कर शोक जताया। संघ ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देते हुए मृतकों के परिवार को सरकारी नौकरी, 1-1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता, घायलों को समुचित इलाज की मांग की है। तो वहीं शिक्षक संघ ने कहा है कि शिक्षकों पर एक तरफा निलंबन कार्रवाई बंद की जाए और घटना की न्यायिक जांच हो। साथ ही दोषी भवन निर्माता, अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। प्रदेश के सभी स्कूल भवनों की सुरक्षा, जांच और नए कक्षा कक्षों के निर्माण पर भी जोर दिया गया है। साथ ही ज्ञापन सौंपने वालों में करौली शिक्षक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल थे। करौली से ये खबर आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर ज्ञापन के माध्यम से यहां पर मांग की गई है कि पिपलौदी विद्यालय भवन की छत गिरने से 7 विद्यार्थियों की मौत और कई घायल होने की जो दुखद घटना हुई, उस पर राजस्थान के शिक्षक संघ करौली ने कलेक्ट्रेट में 2 मिनट का मौन धारण कर शोक व्यक्त किया। संघ ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देते हुए मृतकों के परिवार को सरकारी नौकरी और 1-1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता, घायलों को भी समुचित इलाज की मांग की गई है, जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। ज्ञापन को भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि शिक्षक संघ ने जो ज्ञापन सौंपा है उसमें साफ तौर पर एक तरफा जो निलंबन की कार्रवाई है उसका विरोध किया गया है और परिजनों को सरकारी नौकरी देने की यहां इस ज्ञापन के माध्यम से शिक्षक संघ ने मांग की है, जिसमें कहीं न कहीं शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देते हुए मृतकों के परिवार को सरकारी नौकरी, 1-1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता, घायलों को समुचित इलाज की मांग की गई। साथ ही निलंबन कार्रवाई जो एक तरफा होती हुई दिखाई देती है, उसको कहीं न कहीं यहां पर विरोध के माध्यम से एक तरफा कार्रवाई बंद करने की मांग भी की गई और साथ ही घटना की न्यायिक जांच की भी मांग की है। हनुमानगढ़ के नोहर क्षेत्र के परलीका गांव में मनरेगा में काम करने वाले बिरजू मेट ब्रजलाल की लापरवाही और अनियमितता के आरोपों के बाद पंचायत समिति ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया। सहायक अभियंता प्रदीप कुमार ने बताया कि ब्रजलाल को खालों की सफाई का काम सौंपा गया था, जिसमें केवल 10% कार्य ही पूरा किया गया, जबकि मस्ट रोल में पूरी हाजिरी दिखाई गई। इस कार्रवाई के विरोध में 21 जुलाई को अटल सेवा केंद्र पर प्रदर्शन हुआ, जहां श्रमिकों ने मेहने तो बिरजो मेट ही चाहिए जय गीत के साथ समर्थन जताया और साथ ही ब्रजलाल का कहना है कि अधिकारियों ने मौखिक रूप से 10 अगस्त तक बहाली का आश्वासन दिया, लेकिन जिला परिषद और पंचायत समिति के अधिकारी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि अधिकारियों का कहना है कि मेट के कार्य अधूरे रहने और गलत हाजिरी दर्ज करने के कारण यह कदम उठाया गया है। बहाली को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है। हनुमानगढ़ के नोहर क्षेत्र के परलीका गांव में मनरेगा में काम करने वाले बिरजू मेट ब्रजलाल की लापरवाही और अनियमितता के आरोपों के बाद पंचायत समिति ने
उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है। सहायक अभियंता प्रदीप कुमार ने बताया कि ब्रजलाल को खादों की सफाई का काम सौंपा गया था, जिसमें केवल 10% कार्य पूरा पाया गया और जबकि मस्ट्रोल में पूरी हाजिरी दिखाई गई है। इस कार्रवाई के विरोध में 21 जुलाई को अटल सेवा केंद्र पर प्रदर्शन हुआ, जहां श्रमिकों ने मिहाने तो बिरजो मेठी चाही जय गीत के साथ समर्थन जताया। ब्रजलाल का ये भी कहना है कि अधिकारियों ने मौखिक रूप से 10 अगस्त तक बहाली का आश्वासन दिया, लेकिन जिला परिषद और पंचायत समिति के अधिकारी इस बात से इनकार कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि मेट के कार्य अधूरे रहने और गलत हाजिरी दर्ज करने के कारण यह कदम उठाया गया है। बहाली को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है। भरतपुर जिले के रुदावल कस्बे में संचालित CHC रुदावल इन दिनों चिकित्सकों की कमी से जूझता हुआ नजर आ रहा है। CHC पर सिर्फ एक चिकित्सक कार्यरत है। अगर वो छुट्टी पर रहते हैं तो करीब 9 किलोमीटर दूर बंसी पहाड़पुर CHC से 1-2 घंटे के लिए चिकित्सक आते हैं। वहीं कभी कभी तो नर्सिंग कर्मचारी भी इलाज करने लग जाते हैं। ऐसे में लोग परेशान होकर निजी क्लिनिकों से उपचार कराने के लिए मजबूर दिखाई देते हैं। अब लोगों ने जल्द ही नए चिकित्सक लगाने की मांग की है। तो भरतपुर का 1-1.5 घंटा हो गया यहाँ पर ठाड़े अभी नंबर नहीं आया है और हम बहुत परेशान हैं और बहुत भीड़ हो चुकी है यहाँ पर। ये रुदावल है CHC हॉस्पिटल और अभी नंबर नहीं आ रहा सर और बहुत परेशान है पब्लिक और डॉक्टर साहब भी अभी नंबर ले रहे हैं होले और लंबी लाइन लग रही है। कितना टाइम हो गया? 1 घंटा हो गया। क्या कहना चाहोगे यहाँ पर? क्या व्यवस्था है? मतलब व्यवस्था सही नहीं है। 2 डॉक्टर होने चाहिए कम से कम जी। और क्या व्यवस्था आप देवघर में कितने लोग परेशान हैं, बड़े बूढ़े भी परेशान हैं। किस उम्मीद के साथ आप यहाँ आए? क्योंकि बंसी पहाड़पुर में CHC सबसे बड़ा नहीं, हम तो इसीलिए आए थे, रुदावल बनाया हुआ अच्छी तरीका से देखा। उधर कोटा बैराज से जल छोड़े जाने के बाद चंबल नदी में जल स्तर बढ़ने की संभावना के मद्देनजर जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने मंडरायल के संभावित प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। जिला कलेक्टर ने कैमकक्ष, टोडी, मल्हापुर और चंबल ब्रिज का निरीक्षण कर बहरा नदी के जलस्तर का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सतर्क रहने और प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। आपदा की स्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों को पूरी तैयारी रखने को कहा गया है। जलस्तर बढ़ने की संभावना को देखते हुए रसद चिकित्सा, स्वास्थ्य, SDRF, जिला परिषद और राजस्व विभाग के अधिकारियों को आवश्यक संसाधन और उपकरण तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सपोटरा, मंडरायल और आसपास के गांव में सतत निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया ताकि आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई हो और जन और पशु धन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने मानसून को लेकर जोखिम भरे पुलिया और रपटों पर आमजन की आवाजाही पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत लक्ष्यानुसार पौधारोपण की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने, मच्छर जनित रोगों की रोकथाम, जलभराव वाले क्षेत्रों में फॉगिंग और टीबी मुक्त भारत अभियान में अधिक लोगों को निक्षय मित्र बनाने को कहा है। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने सभी व्यवस्थाओं जैसे पेयजल, टेंट, साउंड सुरक्षा, बैरिकेडिंग और मिठाई की टेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 14 और 15 अगस्त को सभी सरकारी भवनों और प्रमुख चौराहों पर रोशनी की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। साथ ही जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए शिक्षा विभाग को सर्वे कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
खबर हनुमानगढ़ से है, जहां एक माह तक चलने वाला गोगा जी का गोगा मेडी मेला भाद्रपद माह में शुरू होने वाला है। मेला शुरू होने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं, परंतु गोगा जी महाराज के श्रद्धालु मेला शुरू होने से पहले ही सावन माह में ही आने शुरू हो गए हैं। मेले में गोगा जी की धौंक लगाने आने वाले श्रद्धालुओं को देवस्थान विभाग और प्रशासन की लापरवाही के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि मंदिर पहुंचने से पहले ही श्रद्धालुओं को गहरे गड्ढों से होकर गुजरना पड़ता है। मंदिर और देवस्थान विभाग कार्यालय के आगे बने गहरे गड्ढे यात्रियों के लिए मुसीबत बने हुए हैं, तो वहीं गहरे घारों के कारण श्रद्धालुओं को हर समय इन गड्ढों में गिरने का डर सताता रहता है। कई बार गोगा जी के श्रद्धालु इन गहरे गड्ढों में गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। वाहन चालकों को भी बरसात के समय में ये गहरे गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिसके चलते वाहन भी गड्ढों में गिरकर दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। जागरूक लोगों का कहना है कि देवस्थान विभाग को कई बार इन गहरे गड्ढों को दुरुस्त करने के लिए कहा गया है, लेकिन विभाग के अधिकारी इन गड्ढों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बता दें कि देवस्थान विभाग को गोगा मेडी मेले से करोड़ों की राजस्व आय प्राप्त होती है, लेकिन गोगा मेडी में सुविधाओं के नाम पर कुछ भी खर्च किया नहीं जाता। हनुमानगढ़ शहर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर अब सख्ती बरती जा रही है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देश पर यातायात थाना प्रभारी अनिल चिंदा के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया। सोमवार को शहर के कई इलाकों में कार्रवाई करते हुए पटाखा जैसी आवाज निकालने वाले 10 बुलेट बाइक चालकों के वाहन जब्त किए गए। ये आवाजें साइलेंसर में अवैध बदलाव कर निकाली जा रही थीं, जिससे आमजन खासकर बुजुर्ग और स्कूली बच्चों को परेशानी हो रही थी। इस अभियान में बिना हेलमेट, ट्रिपल सवारी, ओवर स्पीडिंग के साथ साथ बिना नंबर प्लेट जैसे नियम उल्लंघनों पर भी सख्त कार्रवाई की गई। कुल 70 से अधिक चालान काटे गए और कई वाहन जब्त किए गए। थाना प्रभारी ने चेताया कि नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और दुकानदारों को भी अवैध साइलेंसर बिक्री से दूर रहने की हिदायत दी गई है। आमजन ने अभियान की सराहना भी की। जिले में अपराध और गैंग सक्रियताओं पर नकेल कसने के लिए कोटपुतली बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई के निर्देश पर बानसूर क्षेत्र में एक विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत सुबह 5 बजे सुबह 3 अलग अलग टीमों में कुल 54 संदिग्ध ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। पुलिस ने इस दौरान 15 आदतन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई एएसपी वैभव शर्मा के निर्देश में और डीएसपी दशरथ सिंह और थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक की अगुवाई में की गई। पुलिस लाइन और आरएसी के जाब्ते भी इस ऑपरेशन में शामिल रहे। पुलिस के अनुसार दबिशों के बाद इलाके में अपराधियों में भारी दहशत है और कई शातिर बदमाश इलाका छोड़कर भूमिगत हो गए हैं। पुलिस ने कहा कि भविष्य में भी आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय के संकल्प को साकार करने के लिए दबिशें इसी प्रकार जारी रहेंगी। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने हेरोइन जब्ती मामले में 3 साल से फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी आरोपी पूर्ण राम उर्फ पूर्ण अघोरी को उज्जैन से गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस के अनुसार आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए साधु का भेष धारण कर लिया था और उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा पाठ करते हुए रह रहा था। 14 मार्च 2023 को पुलिस ने 115 ग्राम हेरोइन बरामद की थी, जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। पूछताछ में सामने आया कि नशा सप्लायर पूर्ण राम था, तभी से उसकी तलाश जारी थी। फरारी के दौरान वह कामाख्या, काशी, तारापीठ और अन्य धार्मिक स्थलों पर साधु के रूप में घूमता रहा। आखिरकार
तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर टाउन पुलिस ने उसे उज्जैन से दबोच लिया। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के पहले भी 2 मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी में एसआई ज्योति, कांस्टेबल पवन कुमार और रोहताश की भूमिका अहम रही। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां टाउन में पुलिस ने नशे के तौर पर दुरुपयोग की जा रही प्रतिबंधित 4200 टैबलेट कैप्सूल सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से जो है पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर आरोपी से, मुख्य सप्लायर से जो है संबंध दर्ज किया गया है और सप्लायर के बारे में पूछताछ की गई है। एएसआई सोहनलाल ने बताया कि गश्त के दौरान कोहला से रामसरा मार्ग पर एक व्यक्ति को रोककर तलाशी ली तो 200 कैप्सूल प्रेगावालिन और 4000 टैबलेट टम्पेटाडोल बरामद हुई हैं। पुलिस ने आरोपी श्रवण सिंह जटसिख निवासी वार्ड 28 दूधवाला कॉलोनी टाउन को गिरफ्तार किया। मामले की जांच एएसआई दलीप सिंह को सौंपी गई। उधर सरदार शहर के पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय में हरियाणा राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत नगर परिषद सरदार शहर द्वारा सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विशेष रूप से भाग लिया और छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि पेड़ लगाओ, संरक्षण करो, उनसे आत्मीय संबंध बनाओ, भविष्य में यही पेड़ आशीर्वाद देंगे। इस अवसर पर 501 विभिन्न प्रजातियों के पेड़ लगाए गए। छात्राओं ने अतिथियों का तिलक कर स्वागत किया और मंच पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। सभापति राजकरण चौधरी ने कहा कि यह अभियान जनचेतना बढ़ाने का कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, तहसीलदार रतनलाल मीणा, थाना प्रभारी मदन बिश्नोई के साथ प्राचार्य हरीश मीणा समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे। सभी ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीरता दिखाते हुए वृक्षारोपण में भागीदारी निभाई। छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर छात्र संगठनों का विरोध तेज होता जा रहा है। जहां पिछले दिनों एनएसयूआई ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया था, वहीं आज एबीवीपी ने भी उग्र रूप अपनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन कर सड़क जाम किया। प्रदर्शन की अगुवाई मोहित जाजड़ा ने की। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई, जो धक्का मुक्की तक पहुंच गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को हटाया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने पहले प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से सड़क खाली करने का अनुरोध किया, लेकिन छात्रों के अड़ जाने पर सख्ती बरतनी पड़ी। एबीवीपी ने सरकार पर छात्र संघ चुनाव को जानबूझकर टालने का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि अगर मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।